आज 15 अगस्त का दिन है और आज के दिन जो है सभी भैया बहनों को शायद लगभग पता होगा कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। पता है आप लोगों को? हाँ? देखो 15 अगस्त सन 1947 को जो है हमारा देश जो था वो किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। आज के दिन जो है 15 अगस्त के दिन हमारे देश को जो है अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। क्या हुआ था? हमारे बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, मान के चलिए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ये सब हमारे नेता हैं। इन नेताओं ने अपनी जान जो है बलिदान कर दी, नछावर कर दिया हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। रखना नहीं, जमीन में मत रखो। इसीलिए आज हम लोग जो है इन लोगों की प्रतिमाओं को जो है शान से रखते हैं, पूजा अर्चन करते हैं, क्योंकि ये लोग जो है तो हमारे लिए बहुत ही महान व्यक्तित्व है। समझ में आ गया? आज जिनकी वजह से हम और आप सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, उठा के जिधर मन हो रहा है उधर जा रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों की लड़ाई से पहले जो है तो हम सभी लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। क्या थे? अंग्रेजों की गुलामी से हम लोगों को आज़ाद कराने के लिए इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, लड़ाई की, अपनी जान तक लगा दी। तब जा कर के हम और आप सभी लोगों को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद करवाया, आज़ादी दिलाई। इसीलिए आज हम और आप सभी लोग एक पास एकत्रित होकर के आज का दिन जो है 15 अगस्त का दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और अपने सामने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सभी लोगों की प्रतिमाएं रख करके आज का दिन हम लोग याद करते हैं कि आज के दिन हमारे देश में क्या हुआ था। ठीक है? और ये हमारे महान व्यक्तित्व हैं जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई। और अगर शॉर्ट में कहा जाए या जो अभी अभी जल्दी में नाम रखा गया वो महेश गंभीर है। गंभीर नाम का कोई खास वजह नहीं है। कुछ विषयों पे अधिक गंभीरता के कारण मेरे दोस्तों ने या मेरे गुरुजनों ने मेरा नाम गंभीर रख दिया था, जो 4-5 साल पहले रखा गया था जब मैं स्टडी करता था, पढ़ाई के समय में था आप जैसे बच्चों का। वो नाम मैंने अब अपने नाम के साथ में जोड़ा है जब मुझे लगा कि हाँ सच में मैं उन विषयों के बारे में गंभीर हूँ। और वो विषय है जो आप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि शिक्षा। पढ़ाई और शिक्षा का मतलब, जो मैंने पढ़ाई बोला और शिक्षा बोला, ये यथार्थ में लोग एक ही बात समझते हैं। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पढ़ाई का मतलब वो है जो आप किताबों में पढ़ते हैं, वो आपकी पढ़ाई है। और शिक्षा वो है जो आप विद्यालय में सीखते हैं। समझे? विद्यालय में, घर में, अपने आसपास में, अपने दोस्तों से जो चीज़ आप सीखते हैं उसको शिक्षा कहते हैं। पढ़ाई हमारे ऊपर थोपी गई। पढ़ाई हमारी जो है ना तो जेनेटिक है और ना सांस्कृतिक है। ये हमारे ऊपर, जिनसे हम आज़ाद हुए हैं, लॉर्ड मैकाले ने हमें स्टडी के रूप में प्रदान किया। उसने शिक्षा शब्द को ख़त्म किया हमारे यहाँ से, ताकि हम सांस्कृतिक रूप से अबोध हो जाएं। उसने, लॉर्ड मैकाले ने, जब हम आज़ादी के आंदोलन में कूदे और वहाँ से लॉर्ड मैकाले, इस शब्द को याद रखना, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ, लॉर्ड मैकाले अगर विश्व का या भारत का सबसे बड़ा कोई शत्रु है वास्तव में, तो वो एक व्यक्ति है, वो है लॉर्ड मैकाले, जिसने ना कभी शस्त्र उठाया किसी व्यक्ति पे, ना कभी अस्त्र उठाया। लॉर्ड मैकाले एक गवर्नर था जो अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ भेजा था, और वो 10 साल हमारे देश में सिर्फ घूमता रहा, उसने कुछ नहीं किया। और उसके बाद उसने अंग्रेजी हुकूमत को ये बताया कि यदि आप सच में राज करना चाहते हैं तो आप भारत पे
राज बंदूकों के दम पे नहीं कर सकते हैं। उसने ये सिद्ध किया कि आप जो है भारत की शिक्षा पद्धति में बदलाव करिए। यदि इनकी सांस्कृतिक रूप से ये अबोध होंगे तब जाके हम इन पर राज कर सकते हैं। और दुख की बात यह है कि अंग्रेज़ों ने हमारी शिक्षा पद्धति बदलनी शुरू की और इतनी बदली कि वास्तव में हम शिक्षा से पढ़ाई तक आ गए। हमारी सांस्कृतिक शिक्षाएं खत्म हो गई। हम चाणक्य को भूल गए, हम विवेकानंद को भूल गए, हमने ओशो को नहीं पढ़ा। हमने पढ़ा किसको? शेक्सपियर को। शेक्सपियर को कहा जाने लगा। हमें ये जान के दुख हुआ कि मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, उसमें तुलसीदास को लिखा था कि भारत का शेक्सपियर। तुलसीदास वह व्यक्ति जिसकी एक एक लाइन पर पीएचडी की जाए। अलग बात है, शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पर यदि सच में तुलना की जाए तो किसी एक रामायण या किसी भी उनकी गीतांजलि के एक लेसन के बराबर शेक्सपियर का कोई भी काव्य नहीं है। और अंग्रेजों ने हम पे ये थोप दिया, हम वास्तव में शेक्सपियर को बड़ा मानने लगे। उनकी कविताओं में इतनी रुचि हो गई। पढ़ना बुरा नहीं है, हर देश को पढ़ना चाहिए, हर देश का भूगोल पढ़ना चाहिए, पर याद रहे कि हमारी शिक्षा सांस्कृतिक रूप से शुरू होकर इंग्लिश तक पहुंचनी चाहिए। इंग्लिश बहुत अच्छा विषय है, सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन लॉर्ड मैकाले ने जो किया था, हम धीरे धीरे उससे ऊपर आ रहे हैं। हमारी शिक्षा पद्धति फिर पढ़ाई से शिक्षा की ओर बढ़ रही है। हमारा जो संघर्ष है वो पढ़ाई को शिक्षा में ही बदलने का है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े कॉन्सर्ट कॉलेज जो बनाए गए हैं, उनमें आप जाइए तो वहाँ पे हमारी ये स्थिति कि हम अपने शिक्षक को गुरु जी नहीं कह सकते हैं, आप उनको सर कहिए। ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम अपने शिक्षक को, जो हमारा मूल शिक्षक है, जिसकी हम शिक्षा ले रहे हैं, हम उसको गुरु जी नहीं कहते हैं, सर कहते हैं। लॉयर को भी आप सर कह रहे हैं, आप पुलिस वाले को भी सर कह रहे हैं, आप शिक्षक को भी सर कह रहे हैं। शिक्षक का स्तर इस दुनिया में किसी भी सामान्य नागरिक या किसी भी अधिकारी से सबसे बड़ा है। यदि किसी व्यक्ति को हम सर कह के संबोधित कर रहे हैं तो हम शिक्षक को सर कह के संबोधित कर ही नहीं सकते हैं। हम ईश्वर को कभी सर कहते हैं, ईश्वर के बाद में शिक्षक का प्रारूप है पृथ्वी पे हमारे। और जो समाज अपने शिक्षक को सम्मान नहीं देता है वो समाज कभी प्रगति नहीं कर सकता। हमारा दुख ये है कि हमारा देश, हमारे देश की शिक्षा पद्धति में इतना घोल दिया गया जहर कि हम अपने शिक्षकों का जो है सम्मान करना ही भूल गए। सर जी सर जी सर जी करते करते इतना क्लोज हो गए कि शिक्षक और छात्र के बीच का जो एक प्रेम और विश्वास का धागा था वो भी धीरे धीरे टूटता चला गया। तो हमें करना ये है कि पहली बात तो ये कि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, फिर भी आपके घर में आपके माता पिता जो चीज़ें बताएं, पुरानी चीज़ें जो बोरिंग लगती हैं सबसे, कि यार ये कौन सी बात बता दिया, वो वाली बातें ज़रूर सुनें, क्योंकि वो मूल बातें हैं, मूल शिक्षा वो है। जो गुरुजी आपकी बताने लगे 40 मिनट बताते बताते हो गए, एक बात ही बता रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि ये मूल शिक्षा है। जो जिसमें आप परेशान हो रहे हैं, जिस कविता को पढ़ के आपको मज़ा आ रहा है, वो मूल शिक्षा नहीं है, वो आपकी पढ़ाई है। सिर्फ मूल शिक्षा वो है जब आपके गुरुजी 30 मिनट 25 मिनट बोलते हैं, वो मूल शिक्षा है। तो आपको मूल शिक्षा पर अधिक ध्यान देना, ऐसा नहीं कि किताबों को त्याग कर देना, पेपर आपके किताब से ही होंगे, वो मूल शिक्षा से नहीं होंगे। परंतु मूल शिक्षा का मतलब ये है कि मूल शिक्षा, यदि आपकी पढ़ाई, जरूरी तो नहीं कि आप पढ़ाई करके अधिकारी बन जाएंगे, इसकी कोई गारंटी कोई शिक्षक नहीं दे सकता है, लेकिन यदि आपने मूल शिक्षा ले रखी तो इसकी गारंटी है कि आप चाहे जिस क्षेत्र में जाएं वहाँ पर उन्नति जरूर करेंगे। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। और मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपने शिक्षकों का इतना ज़्यादा सम्मान करिए, इतना अधिक सम्मान करिए कि ईश्वर के बाद में, यानी है तो दर्जा उनका ईश्वर से पहले, परंतु ईश्वर को अगर कुछ कह देंगे तो अलग बातें हो जाएंगी, फिर भी आप ईश्वर के बाद में उनको जरूर सम्मान दीजिए। अपने माता पिता, सब लोगों से पहले माता पिता अगर कोई बात बताएं, उनकी आपकी समझ में भले ही ना आए, गुरु जी अगर कोई बात बताते हैं तो आपकी बात में समझ में आए या ना आए, उसको करते रहना है, वही आपकी उन्नति का मार्ग होगा। दूसरा, इस जैसे युग में हम जी रहे हैं, दूसरा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको आगे ले जाने का प्रयास भी करेगा। बताना तो या ले जाना दूर की बात है, कहेगा ही नहीं। मात्र एक शिक्षक आपका है जो चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ें। अगर गुरुजी आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं
तो उनका ये ध्येय है कि आप जाके आप इंस्पेक्टर बने, आप डॉक्टर बने। वो ये नहीं चाहते हैं कि आप इसी गांव में रह जाएं, बाद में मिलें सर जी करें। आप जाएं, वो गौरवान्वित हों आपको 2 साल बाद देख के, 4 साल बाद देख के। हर शिक्षक के मन में यह रहता है कि उसका छात्र उससे आगे बढ़े। ये भावना सिर्फ शिक्षक में है, किसी मित्र में नहीं है, आपके किसी रिश्तेदार में नहीं है। रिश्तेदार में तो खैर कुछ ही नहीं है, लेकिन मित्रों में जो भी होता है उनके अंदर भी ये नहीं होता कि वो आपसे आगे बढ़ें। शिक्षक की एक भावना है जो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और दिन प्रतिदिन प्रगति करें। इसलिए अपने शिक्षकों का सम्मान बहुत ज़्यादा करें, अपने विद्यालय का बहुत सम्मान करें। अपनी किताबों में कोई भी एक पुस्तक जो भी आपको रुचिकर लगे, जो आपको सरल लगे, शुरुआत में आप ले आइए। किसी की जीवनी की किताब ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। जैसे महात्मा गांधी जी की किताबें एक लेसन की होती हैं, उनको पढ़ाई करते रहना है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा आप बताइए, मैंने शुरुआत में अपना नाम क्या बताया था, कोई आदमी बताएगा? महेश गंभीर। बताइए जल्दी भाई। महेश शर्मा बताया था ना? हाँ बेटा, मेरा नाम महेश शर्मा ही है। नाम याद रखेंगे आप? क्यों याद रखेंगे? क्योंकि हम आपसे मिलने आए हैं। आपको हमने इतनी बात बताई है जिसमें आपको अगर कुछ नहीं याद रखना है, क्योंकि आप बच्चे हैं, जरूरी नहीं आपकी स्मृति में सब रहे। अंत में आपको इतना जरूर रखना कि मुझे अपने शिक्षक की बात मान लेनी है। मुझे अगर कुछ याद नहीं रह गया तो भी हमारे गुरु जी जो बताएंगे मैं वही बात मानूंगा, है ना। एक फिल्म देखी होगी सलमान खान की, उसमें कहते हैं जो मेरे जीजा जी कहेंगे मैं वही करूँगा, है ना। है कि जो भी आपके गुरु जी बताएंगे आपको वही करना है, उनका बताया हुआ रास्ता गलत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग अगर परेशान हो रहे हो तो थोड़ी देर के लिए विश्राम ले सकते हैं। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।